नमस्ते दोस्त, मैं चंद्रपाल। स्वागत है इस वीडियो में। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिन्हें आज ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, क्या यह मंदिर आज सभी के लिए खुले हैं? तो जवाब में आएगा जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि आपके सामने एक अजूबा फैक्ट है जो आँख खोल देगी, आप सभी की नींदें उड़ा देगी, जो कि आज की सच्चाई भी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पदों में एसटी के 83% पद खाली हैं, ओबीसी के 80% और एससी के 64% पद खाली हैं। वहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की बात करें तो एसटी के 65%, ओबीसी के 69% और एससी के 51% पद खाली पड़े हैं। अब जरा सोचिए आप लोग, क्या देश में इतने बड़े पैमाने पर योग्य ओबीसी, एससी, एसटी उम्मीदवार ही नहीं है? सवाल यह है कि योग्यता की परिभाषा कौन तय करता है? जब ओबीसी, एसटी, एससी उम्मीदवार चुने ही नहीं जाते हैं तो बस लाइन में लिख दी जाती है नो फाउंड सुटेबल, मतलब योग्यता आधारित लोग ही नहीं मिलते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये अक्सर बन जाता है नो फाउंड सर्ड। तो फिर मैं इस चीज़ को भी आगे डिफाइन कर रहा हूँ। तो जब चयन समिति किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को नॉट फाउंड सुटेबल, योग्य नहीं पाया गया कहती है, तो आरोप यह लगता है कि उम्मीदवार अयोग्य नहीं था, बल्कि चयन करने वालों लोगों की मानसिकता में शोध उम्मीदवार की तलाश थी। द मॉक नायक जैसे वेबसाइट पर ऐसे कई रिपोर्ट मिलेंगे जो इस विमर्श को भी उठाते हैं और इस गिरी हुई मानसिकता को भी जगाते हैं। पूर्वाग्रह का भी आरोप कई बार लगता है। माना जाता है कि इंटरव्यू बोर्ड में अक्सर सड़ों का वर्चस्व होता है, जो जाने अनजाने में या जानबूझकर ओबीसी, एसटी, एससी उम्मीदवारों को ज्ञान या आत्मविश्वास को कम आंकते हैं। कई बार सीटें भी खाली देखने को मिलती हैं कि इंटरव्यू में कम मार्क्स दे दिया जाता है और सीटें छूट जाए, ताकि भविष्य में उसे सामान्य श्रेणी में बदलने या मन पसंदीदा व्यक्ति को भी लाने का एक मौका दिया जा सके। इस प्रकार की गिरी हुई मानसिकता वो लोग इंटरव्यूअर व्यक्त कर देते हैं। अगर शिक्षा के मंदिर में सामाजिक न्याय के दरवाजे ही बंद रहेंगे तो समान अवसर का सपना सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित रह जाएगा। यह मुद्दा किसी एक जाति का नहीं है, यह सवाल है संविधान का, प्रतिनिधित्व का और लोकतंत्र का। और हाँ, आप सबकी गंदी और भेदभावपूर्ण मानसिकता के कारण यूजीसी जैसे नियम हस्तक्षेप जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यवस्था खुद न्याय ना दे तो उसे मजबूर करना पड़ता है। अंत में बस 2 लाइन कहना चाहूँगा, यह लड़ाई आरक्षण की नहीं, समान हिस्सेदारी और बराबरी की है। जय हिंद दोस्त। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस पूरा पसंद भी आया होगा और ये जो यूजीसी का कानून है उसको भी समझ में आया होगा काफ़ी हद तक कि ये असमानता है जिसके कारण से ये लाई गई है। आपके सामने मैंने डाटा भी रखा।